पहला संख्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सा संख्या होता है? तो जो हम लोग बचपन में गिनती सिखाते हैं बच्चों को, चलो बच्चों गिनो, तो हम लोग जो जब गिनती सिखाते हैं बच्चों को तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 2 गिनो या 1 2 गिनो। कभी हम लोग ऐसा बच्चों को नहीं बोलते हैं कि 0 से शुरू करो। तो हमारा जो गिनती जो शुरू होता है बचपन से एकदम छोटे जो नर्सरी लेवल में, तो उससे हम लोग शुरू करते हैं 1 2 से 1 2 इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। इसका इन्फिनिटी तक गिनती होता है। तो हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। 1 से शुरू होता है और अपना गिनती जितना तक हो सके अनंत तक गिनती करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। दूसरा नंबर है, और इस नंबर को नेचुरल प्राकृतिक संख्या को हम लोग अरबी नंबर भी बोलते हैं। इसको अरबी संख्या भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है अरबी संख्या भी बोला जाता है इस संख्या को। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। आप देखिए प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या के घर में अगर यदि हम 0 को लगा दें तो मेरा होल नंबर बन गया। यहां जो अगर यदि 0 से हम शुरू करें, 0 इस तरह से हम लोग शुरू करें अंतिम तक, तो क्या मेरा हो गया पूर्ण संख्या? कौन सा संख्या हुआ कि अगर यदि प्राकृतिक संख्या के घर में अगर यदि हम 0 को स्थापित कर दें तो हमारा क्या कौन सा नंबर बन जाता है? यह होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तीसरा नंबर है ये कौन सा संख्या है? सम संख्या। सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है। सम संख्या, हम सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाता है। क्या होता है? 2 से पूर्ण विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। विभाजित हो जाता है। समझ गए? सम संख्या इवन नंबर को हम लोग कहते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं जिसका हम लोग जोड़ा लगा सकेंगे। ठीक है, डिवाइड कर जोड़ा लगा सकें, उस संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए ये 4 का अगर ये 4 कोई चीज है, 4 सेब है आपके साथ, तो हम इसका जोड़ा लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लग जाएगा या 2 से पूर्ण, मान लीजिए 2 इसको 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ये है। लेकिन हम लोग को शॉर्ट में जानेंगे कि ये जो संख्या जिसका जोड़ा लग जाएगा वह क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाता है, जो पूर्ण से 2 से डिवाइड है। तो कौन सा संख्या होगा? 2 होगा, 4 6 8 10 इस प्रकार का संख्या जो है वह सम संख्या कहलाता है। दूसरा संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर के रूप में, ऑड नंबर जानते हैं उसको, उसका दूसरा नाम ऑड नंबर है इंग्लिश में। चौथा जो है अब विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है।
ऑड नंबर को हम लोग वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, उसे उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जो वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो, वह कौन सा संख्या कहलाएगा, वह ऑड नंबर कहलाएगा। कौन सा संख्या होगा, जैसे एग्जांपल में देखिए 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से जो संख्या होता है वह कौन सा संख्या होता है, वह होता है विषम संख्या, ऑड नंबर। अब हम लोग अगला संख्या को पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो, वह संख्या जिसका जो है गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड 2 से अधिक हो, वह कौन सा संख्या कहलाएगा, वह भाज्य संख्या कहलाएगा। 2 से भाज्य, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। किस प्रकार से 2 से अधिक होगा, तो आप देखिए 4, तो 4 को अगर यदि गुणनखंड होगा 4 का, तो देखिए 2 हो गया और 1 भी होता है, और खुद 2 से होगा और 1 4 से है, तो यह इसका गुणनखंड कितना हो गया, 3 संख्या हो गया। इसलिए दूसरा संख्या को देखेंगे हम लोग, 9 को देखिए, 9 को कौन सा, एक तो इसका गुणनखंड 3 हो जाएगा, दूसरा 1 तो होगा ही, और एक हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा 9, इसका भी 3 है। यानी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। अब हम लोग जो है दूसरा संख्या को, अगला संख्या है अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो। आप सोचेंगे 2 गुणनखंड किस प्रकार से होगा, तो आप देखिए इसका, मान लीजिए 2 हो गया, तो 2 का देखिए, 2 जो प्राइम नंबर है इसका गुणनखंड 1 है और दूसरा स्वयं है, तो इसका कितना गुणनखंड है, 2 ही है। दूसरा नंबर को देखते हैं, दूसरा, अब मान लीजिए 3 को देख लीजिए,
3 ये कौन कौन संख्या से कटेगा, एक ये 3 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। इसका भी ये जो है इसका गुणनखंड कितना हो गया, इसका भी दो गुणनखंड हो गया। दूसरा ले लीजिए 7 को ले लीजिए, 7 का भी वही है, 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। दूसरा और संख्या ले लीजिए 11 को ले लीजिए, 11 को भी 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा 11 हो जाएगा। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है वह जो केवल अपने और 1 से जिसका 2 ही गुणनखंड हो वह संख्या क्या कहलाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। यह अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोले कोप्राइम। कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या उस संख्या को हम लोग कहेंगे जिसका HCF 1 हो। ठीक है, सअभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो अब जैसे देखिए, जैसे 3 5 यह जोड़ा में रहता है, 2 7, ये सब संख्या का जो है HCF क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए जो है यह सअभाज्य संख्या कहलाता है। पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 लिखिए और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। यह मेरा हो गया पूर्ण वर्ग संख्या। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, इस प्रकार से बहुत सारा संख्या हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब दूसरा नंबर है पूर्ण घन संख्या। परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर वह कौन सा संख्या है, तो इसको 1 2 इस प्रकार से आप लिख दीजिए और जो है सब में क्यूब लगा दीजिए। 1 होगा, इसका 8 होगा, इसका 27 होगा और इसका 16, 64 और ये कितना है 125। तो ये जो है पूर्ण घन संख्या जो है 1 2 करके लिख देंगे और जो है जिसका घन होता है वह पूर्ण घन होता है। यह पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। 1 का 8, 1 8 27 64 125 इस प्रकार से जो है वह पूर्ण घन संख्या कहलाता है। तो इस चैप्टर में जो हमारा
जो चैप्टर था संख्या का, वह संख्या का यह चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है।